हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था शॉर्ट रन कॉस्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया था टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। जब शॉर्ट रन एनालिसिस की बात हो तो टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, यानी कि एवरेज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है वो मोर इंपॉर्टेंट देन टोटल कॉस्ट है। देखिए, जब भी कोई भी फर्म कुछ प्रोड्यूस कर रही हो तो जो यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर रही है किसी भी कमोडिटी के, हर एक यूनिट की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम नहीं रहती है। अलग यूनिट्स की, डिफरेंट यूनिट्स की जो है वो डिफरेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहती है। लेकिन जब वही यूनिट्स जो है फर्म को सेल करने होते हैं, फर्म को जब वो आगे बेचने होते हैं तो उसको वो सेम प्राइस पे बेचने पड़ते हैं। तो इसलिए फर्म को एवरेज कॉस्ट जानना जो है वो जरूरी है इन कंपैरिजन टू टोटल कॉस्ट। अब जो हमारे पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, क्या है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। पर यूनिट आउटपुट जो कॉस्ट है वो हमारे पास जो होगी वो एवरेज कॉस्ट होगी। अब जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है इसके 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। देखिए, पहला है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और तीसरा है एवरेज टोटल कॉस्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को। देखिए, क्या है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, वो जो हमारे पास आएगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम जब डिवाइड करेंगे कि हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उससे, तो हमारे पास जो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। यहां पे अगर आप देखोगे, इसको अगर हमने कैलकुलेट करना होगा, AFC यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन Q। Q जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। अब अगर हम एवरेज जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसकी कर्व की बात करेंगे हम, यहां पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास डायग्राम है। एक्स एक्सिस पे जो आउटपुट है और वाई एक्सिस पे जो है कॉस्ट है। अब जो हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये कंटिन्यूसली जो है डिमिनिश होती है जब आउटपुट इंक्रीज होती है। जब आउटपुट हम इंक्रीज करेंगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम होगी। देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। जब क्यू इंक्रीज होगा तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी ये कम होगी। जब क्यू इंक्रीज होगा, क्यू जब इंक्रीज होगा तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होगी। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है जब आउटपुट हमारी जो होगी, जब आउटपुट इंक्रीज करेगी तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसकी जो शेप है इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां पे आप देख सकते हैं ये वाली कर्व जो है ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बिल्कुल ये जो हमारे पास जो आउटपुट एक्सेस है उस आउटपुट एक्सेस की तरफ आ रही है, लेकिन इसको टच नहीं कर रही। विदाउट टचिंग द आउटपुट एक्सेस या विदाउट टचिंग द क्वांटिटी एक्सेस हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। पहले हमारे था एवरेज यानी शॉर्ट रन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है उस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम डिवाइड करेंगे कि हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, तो हमारे पास शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। देखिए, इसको अगर हमने कैलकुलेट करना होगा तो शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन Q। Q जो है यहां पे जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ये पहले जब हमारी आउटपुट बढ़ेगी तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम होगी। जब हमारे पास आउटपुट बढ़ेगी
तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन होगी, कम होगी। लेकिन फिर बाद में क्या होगा, फाइनली ये जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बाद में जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जब ये लॉ जो है ऑपरेट करना शुरू करेगा, जब ये लॉ ऑपरेट होगा, तो हमारे पास जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर यहां पे आप देखेंगे ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, पहले जो है कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, लेकिन फिर एक पॉइंट पे जाके जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है वो यू शेप्ड है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व अगर यहां पे देखेंगे आप, ये हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है और इसकी शेप जो है वो कैसी है, ये यू शेप्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट। देखिए शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है? एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गिवन आउटपुट। कोई भी जो गिवन आउटपुट है उसको प्रोड्यूस करने, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट हमें लगी, वो जो है हमारे पास जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट आएगी या एवरेज कॉस्ट आएगी, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए गिवन आउटपुट। अब अगर हमें इसको कैलकुलेट करना होगा तो हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट या शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट, वो टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू। टोटल कॉस्ट को जब हम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट आएगी। देखिए इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्यू प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्यू वो किसके बराबर है? हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर आता है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू वो किसके बराबर है? वो है इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर हम करेंगे तो हमारे पास शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये यू शेप्ड क्यों है? इसकी शेप अगर यू शेप्ड है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप्ड क्यों है? इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।